हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अरिजय क्लासेस। जय सिया राम, राधे राधे। हम यहाँ पर जो है एक बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जहाँ आपके एग्जाम से एक दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते ही हैं। टॉपिक है आपका कृषि एवं पशुपालन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है। तो वो है फ्रेंड्स आपका कृषि। भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? कृषि है। जनगणना 2011 के अनुसार देश की कितनी % आबादी जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। तो वो है आपकी 52% आबादी देश की जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। हरित क्रांति का विश्व स्तरीय जन्मदाता किसको माना जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग जी को हरित जनगणना 2011 के अनुसार देश की कुल कितने % आबादी जो है वो जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। तो वो है आपकी 52% आबादी। हरित क्रांति का विश्व स्तरीय जन्मदाता किसको माना जाता है? नॉर्मन ई बोरलॉग को, जो अमेरिका के हैं, इन्हें हरित क्रांति का विश्व स्तरीय जन्मदाता माना जाता है। और इंडिया में है आपके डॉक्टर स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत आपकी 1967 से 68 में हुई थी। और इसके जन्मदाता या प्रणेता कौन थे? आपके डॉक्टर स्वामीनाथन थे। हरित क्रांति का जनक देश है आपका फिलीपींस। कौन है फ्रेंड्स आपका हरित क्रांति का जनक देश? फिलीपींस है। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन में तीव्र वृद्धि से संबंधित है, जिसकी गति को तेज करने के लिए 1970 में कौन सा अभियान आरंभ किया गया था? तो वो था फ्रेंड्स आपका ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड में जो है आपके दूध के उत्पादन को वृद्धि की गई थी। इसे श्वेत क्रांति, व्हाइट रिवॉल्यूशन कहा जाता है। और ये आपके नॉर्मन ई बोरलॉग द्वारा प्रारंभ किया गया था। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1970 में हुई थी, जबकि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बताइए जल्दी से। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स? 1970 में। और इसका जो अनुसंधान है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है फ्रेंड्स? आपका करनाल हरियाणा में है। और ये आप अच्छे से याद रखिएगा कि हरित क्रांति का जनक देश कौन है? तो वो है आपका फिलीपींस। ये क्वेश्चन आपको कम पढ़ने में मिलेगा। अगला आता है कि दूध उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तो दूध उत्पादन में भारत का स्थान है पहला। उसके बाद है हमारा कि ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार अर्थात श्वेत क्रांति के पितामह या जनक कौन है? ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार या जो है आपका श्वेत क्रांति, तो मैंने आपको भी बताया था, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। डॉक्टर वर्गीस कुरियन है आपके श्वेत क्रांति के जन्मदाता। दूध उत्पादन में भारत का स्थान है पहला। ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार कौन है फ्रेंड? आपके श्वेत क्रांति के पितामह हैं आपके डॉक्टर वर्गीस कुरियन। 26 नवंबर को जो है इसीलिए मिल्क डे सेलिब्रेट करते हैं, इनके बर्थडे होता है। विश्व वन्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन्य दिवस आपका फॉरेस्ट डे जो है कब मनाते हैं फ्रेंड्स? 21 मार्च को विश्व वन्य दिवस या फॉरेस्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना 1974 में हुई थी। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स? 1974 में हुई थी। कहाँ हुई थी? पौंडीचेरी में हुई थी। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना पौंडीचेरी में 1974 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। ये हमारे लिंक है जिनके थ्रू आप हमारे वेरियस ग्रुप से जुड़ सकते हैं, फ्री कंटेंट, नोटिफिकेशन, सभी चीजें टाइम पे पाने के लिए। गेहूं में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? बताइए जल्दी से कि गेहूं में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो गेहूं में होते हैं 42 क्रोमोसोम और इंसान में होते हैं 46 क्रोमोसोम। 23 जोड़ी होते हैं और नंबर होता है 46 और गेहूं में होते हैं 42 क्रोमोसोम। अगला है कि रेशम की कीड़ों को क्या कहा जाता है जो शहतूत की पत्तियों का भोजन करता है? उसे कोकून कहा जाता है। ठीक है, जो रेशम के कीड़े होते हैं जो शहतूत की पत्तियों का भोजन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? कोकून कहते हैं। रेशम के कीड़ों को जो आपकी शहतूत की पत्तियों का भोजन करते हैं, क्या कहते हैं? उसे कोकून कहते हैं। अगला है फ्रेंड्स कि सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है जिसकी उत्पत्ति चीन में हुई है? बताइए जल्दी से, सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है? फर्स्ट क्वेश्चन है। दूसरा है कि इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है? ये अच्छे से याद कर लीजिएगा कि चीन में हुई है फ्रेंड्स। तो ये है आपका सोयाबीन। मध्य प्रदेश सोयाबीन उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। उज्जैन में सोयाबीन संयंत्र या सोयाबीन प्लांट है जो एशिया का फर्स्ट है। और आपका अनुसंधान केंद्र, रिसर्च सेंटर है सोयाबीन का आपका इंदौर में। ठीक है, और उज्जैन जो है फर्स्ट प्रोड्यूसर है, पहला सबसे ज्यादा उत्पादन करता है उज्जैन सोयाबीन का। अब यहाँ पे आपके सोयाबीन की उत्पत्ति कहाँ हुई है? चाइना में हुई है। इसमें कितना प्रोटीन पाया जाता है? 46% सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी कौन है? तो सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी कौन है हमारा? बता चुकी हूँ, मध्य प्रदेश है। एपीकल्चर का संबंध तथा पिसीकल्चर का संबंध किससे है? बताइए जल्दी से। एपीकल्चर और पिसीकल्चर किससे संबंधित है? तो एपीकल्चर आपके मधुमक्खी पालन से है और पिसीकल्चर आपके किससे संबंधित है? ये आपकी मछली मत्स्य पालन से है। ठीक है, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन और पिसीकल्चर आपके मत्स्य पालन से संबंधित है। सेरीकल्चर और विटिकल्चर का संबंध किससे है? तो सेरीकल्चर जो है आपके सिल्क उत्पादन से है और विटिकल्चर अंगूर की खेती से है। रेशम उत्पादन से है आपके सेरीकल्चर और अंगूर से है विटिकल्चर। कुनैन किससे प्राप्त होता है फ्रेंड्स? बताइए जल्दी से कि कुनैन किससे प्राप्त होता है? जो मलेरिया में यूज किया जाता है कुनैन की गोलियों को, ये आपके किससे प्राप्त होता है? ये आपके सिनकोना की छाल से कुनैन बनाया जाता है। किससे? सिनकोना की छाल से। तंबाकू की पत्तियां तथा
ज्वार के पौधों में पाया जाने वाला विषैला तत्व है? बताइए। तंबाकू की पत्तियों में और ज्वार के पौधों में, इन दोनों में ही एक विषैला तत्व पाया जाता है, वो होता है आपका निकोटीन। ठीक है, तंबाकू में और ज्वार की पत्तियों में क्या पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है। आम का वानस्पतिक नाम बताना है हमें। क्या होता है आम का वानस्पतिक नाम? तो ये होता है आपका मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका जो है आपके आम का है जूलॉजिकल या साइंटिफिक नेम। अगला है आपका साइंटिफिक नेम है आपका। फिर है आपका अग्नि नीरजा रोग किससे संबंधित है फ्रेंड्स? अग्नि नीरजा रोग बताइए किससे संबंधित है? ये है फ्रेंड्स आपकी सेब से संबंधित है। अग्नि नीरजा रोग किससे संबंधित है फ्रेंड्स? सेब से संबंधित है। आगे देखेंगे कि अंगूर लता किसकी प्रजाति है? अंगूर लता किसकी प्रजाति है फ्रेंड्स? बताइए जल्दी से। अंगूर लता किस फसल की प्रजाति है? तो ये टमाटर की प्रजाति है। अंगूर लता किसकी प्रजाति है फ्रेंड्स? टमाटर की। कल्याण किसकी उपजाऊ किस्म है? कल्याण किसकी उपजाऊ किस्म है? तो ये आपके पत्ता गोभी की उपजाऊ किस्म है कल्याण। मक्का में पाया जाने वाला प्रोटीन है। मक्का में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? जल्दी से आंसर दे दीजिए। कौन सा प्रोटीन होता है मक्का में? तो जीन प्रोटीन होता है मक्का में। मक्का में कौन सा प्रोटीन होता है फ्रेंड्स? जीन प्रोटीन होता है। भारत का अन्न भंडार किसको कहा जाता है? तो भारत का जो अन्न भंडार है ये किसे कहते हैं? पंजाब को कहते हैं भारत का अन्न भंडार। किसे कहते हैं फ्रेंड्स? पंजाब को कहते हैं भारत का अन्न भंडार। भारत का अन्न भंडार किसको कहा जाता है? पंजाब को कहा जाता है। ब्लास्ट या जौका रोग से संबंधित है। बताइए कौन है? तो वो आपका हरित बाली रोग जो है किससे संबंधित है? ये दोनों क्वेश्चन सेम है फ्रेंड्स, वो थोड़ा मिसप्रिंटिंग हो गया है कि ब्लास्ट या जौका रोग या हरित बाली रोग, ये दोनों किससे संबंधित है? तो ब्लास्ट या जौका रोग जो है आपके धान से संबंधित है और हरित बाली रोग फ्रेंड्स आपके बाजरा से संबंधित है। पूषा 444 एक प्रजाति है। किसकी है ये पूषा? तो पूषा जबकि पतंजलि 114 किसकी प्रजाति है? तो पूषा 444 है आपकी बाजरा की और पतंजलि 114 है आपकी चने की प्रजाति। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी तथा सर्वाधिक पशुधन पाया जाने वाला राज्य कौन सा है? गेहूं उत्पादन में नंबर 1 है और सबसे ज्यादा पशुधन भी इसी राज्य में पाया जाता है, तो ये है आपका उत्तर प्रदेश। अगला है कि भारत में सर्वाधिक सिंचाई किसकी होती है? तो ये है आपके कुएं और नलकूपों से जो है भारत में सर्वाधिक सिंचाई होती है। किससे होती है फ्रेंड्स? कुएं और नलकूपों से भारत में सर्वाधिक सिंचाई होती है। रेड रॉट रोग से तथा टिक्का रोग किससे संबंधित है? भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी तथा सर्वाधिक पशुधन पाए जाने वाला राज्य कौन सा है? तो वो है आपका उत्तर प्रदेश। भारत में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? तो गेहूं एवं नलकूपों से होती है भारत में सर्वाधिक सिंचाई। रेड रॉट रोग किससे संबंध और टिक्का रोग किससे संबंधित है फ्रेंड्स? तो रेड रॉट रोग जो है आपका ये गन्ना से संबंधित है और टिक्का रोग जो है फ्रेंड्स आपका ये मूंगफली से संबंधित है। रेड रॉट रोग किससे संबंधित है फ्रेंड्स? आपका गन्ना से। आपने देखा होगा कि जो गन्ने होते हैं उनमें आपको जो उनकी नॉट्स होती हैं, गठाने होती हैं, वहां पर आपको रेड रेड निशान देखने को मिल जाता है और गन्ना भी कई बार अंदर से लाल निकलता है, तो ये आपका रेड रॉट रोग की वजह से हो जाता है। और जो टिक्का रोग है तो ये किससे हो जाता है फ्रेंड्स? आपका ये मूंगफली में होता है टिक्का रोग। आगे देखेंगे हम कि ट्रिटिकेलस की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो ये ट्रिटिकेल्स की उत्पत्ति आपकी स्वीडन में हुई थी फ्रेंड्स। ट्रिटिकेल्स की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? स्वीडन में हुई थी ट्रिटिकेल्स की उत्पत्ति। आलू की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो पेरू में, चिली में आलू की उत्पत्ति हुई थी। आलू की उत्पत्ति कहाँ हुई थी फ्रेंड्स? आपकी पेरू, चिली में हुई थी। आलू की उत्पत्ति कहाँ हुई थी फ्रेंड्स? पेरू, चिली। पेरू जो है आपका ये साउथ अमेरिका का एक कंट्री है। साउथ अमेरिका के वेस्टर्न साइड में आपका ये पड़ता है पेरू, और उसी के नीचे आपका एक लंबा लंबा सा है, जैसे हमारे यहाँ केरल है लंबा लंबा कोस्टल कंट्री, ऐसे चिली है। ठीक है, केरल स्टेट है, ये कंट्री है। अब आता है हमारा, और इसके ऊपर है आपका पेरू। अगला है फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन कि गुलाबी कीट संबंधित है तथा गांधी कीट संबंधित है। तो गुलाबी कीट जो है फ्रेंड्स आपका किससे होता है? कपास से होता है। और गांधी कीट जो है फ्रेंड्स आपके धान में होने वाला रोग है। गुलाबी कीट किसमें होता है फ्रेंड्स? कपास में होता है गुलाबी कीट रोग। और आपका जो गांधी कीट रोग है ये किसमें होता है फ्रेंड्स? धान में होता है। गुलाबी कीट किसमें हो गया फ्रेंड्स? आपका कपास में। इसमें होता यह है कि कपास जो होती है, कपास का फूल वो गुलाबी पड़ जाता है, और गांधी कीट किसमें होता है? धान के पौधों में हो जाता है गांधी कीट रोग। अगला देखेंगे हम कि अंत्योदय कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ से हुआ था। अंत्योदय कार्यक्रम जो है आपका फ्रेंड्स 1978 में राजस्थान राज्य से प्रारंभ हुआ था। अंत्योदय कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ से हुई थी फ्रेंड्स? 1978 में राजस्थान राज्य से अंत्योदय प्रोग्राम शुरू हुआ था। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है, जिसके रेशे पौधों के फल से प्राप्त किए जाते हैं? तो काली मिट्टी या रेगूर मिट्टी जो है आपकी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक है, कौन सी मिट्टी है फ्रेंड्स? आपकी काली मिट्टी या जो है आपकी कपासी मिट्टी कहते हैं इसको। ये कपास की खेती के लिए अच्छी है, और इसके जो रेशे हैं पौधों के फल से मिलते हैं हमें, किसके? कपास के, या कॉटन कहते हैं जिसको। अगला है आपका क्वेश्चन नेक्स्ट, सर्वप्रथम कपास का
संकर बीज तैयार करने वाला देश कौन सा है? तो वो है आपका भारत। सर्वप्रथम कपास का संकर बीज तैयार किया था, किसने किया था फ्रेंड्स? भारत ने किया था। वंची टॉप, वंजी टॉप रोग है आपके केले में होता है वंजी टॉप। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, वंजी से मुझे बंदर जैसा साउंड करता है और बंदर जो है टॉप पे चढ़ जाता है उछल उछल के, तो आप उससे याद कर सकते हो। एक हम बंजी जंपिंग भी करते हैं, तो केला जो है बंदर ज्यादा खाता है, तो आप इजीली याद कर सकते हो कि वंजी टॉप आपका किससे है? केले से है। और रस्ट रोग जो है फ्रेंड्स आपका गेहूं से संबंधित है। चावल को पॉलिश करने पर क्या नष्ट हो जाता है? तो विटामिन B1 जिसे थायमीन कहते हैं, ये चावल को क्या करने पर? पॉलिश करने पर नष्ट हो जाता है विटामिन B1 या थायमीन। चावल को पॉलिश करने पर विटामिन B1 या थायमीन आपका नष्ट हो जाता है। आगे देखेंगे कि धान क्या प्रसिद्ध खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो धान का जो आपका खैरा रोग है ये जिंक की कमी के कारण होता है फ्रेंड्स। धान का प्रसिद्ध खैरा रोग किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी से। दूध का रंग सफेद केसीन, जबकि घी तथा दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? तो दूध का सफेद रंग जो है आपके केसीन के कारण होता है। केसीन प्रोटीन है आपका जो दूध में पाया जाता है, जिसकी वजह से दूध का कलर व्हाइट होता है। जबकि घी और दूध का जो पीला रंग होता है ये आपके कैरोटीन के कारण होता है। किसकी वजह से होता है फ्रेंड्स? कैरोटीन की वजह से होता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि लाल क्रांति डैश से तथा पीली क्रांति का संबंध है, बताइए। लाल क्रांति किससे संबंधित है और पीली क्रांति किससे संबंधित है? ठीक है, तो लाल क्रांति आपके मांस या टमाटर उत्पादन से संबंधित है और पीली क्रांति जो है आपके तिलहन उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति किससे संबंधित है फ्रेंड? आपकी मांस या टमाटर के उत्पादन से है और पीली क्रांति जो है आपके तिलहन के उत्पादन से संबंधित है। अगला आता है फ्रेंड्स आपका एंथ्रेक्स रोग किसमें होता है? तो एंथ्रेक्स रोग जो है ये आपके गाय और भैंसों में होता है। एंथ्रेक्स रोग किसमें होता है फ्रेंड्स? एंथ्रेक्स रोग गाय और भैंसों में। अगला है कि मुर्गियों की सबसे भयंकर बीमारी है आपकी रानीखेत। तो ये जो क्या है, ये आपकी एक वायरस से होने वाली बीमारी है रानीखेत जो मुर्गियों में होती है। अगला क्वेश्चन है भारतीय गायों को डैश जबकि बकरी को क्या कहा जाता है? तो भारतीय गाय जो होती है इसे टी कप काऊ कहा जाता है और बकरियों को गरीबों की गाय कहा जाता है। ठीक है, भारतीय गाय को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? टी कप काऊ कहते हैं और बकरी को गरीबों की गाय कहा जाता है। कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल के वीर्य को द्रव किसमें रखा जाता है? तो लिक्विड नाइट्रोजन में या द्रव नाइट्रोजन में जो है आपके आर्टिफिशियल कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल के वीर्य को रखा जाता है लिक्विड नाइट्रोजन में। केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ है? केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ है फ्रेंड्स? जल्दी से आंसर दे दीजिए। ये है आपका उत्तर प्रदेश में केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आपका पक्षियों का भी यही है। आगे बढ़ेंगे, हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है? हॉर्टिकल्चर जो है आपके फलों, बागवानी या फलों के उत्पादन से संबंधित है हॉर्टिकल्चर। आगे है आपका भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1905 में कहाँ की गई थी? तो ये बिहार के पूसा में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1905 में की गई थी। कहाँ की गई थी फ्रेंड्स? ये बिहार के पूसा में की गई थी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि सर्वाधिक वसा किसके दूध में पाया जाता है? तो रेनडियर के दूध में सर्वाधिक वसा पाया जाता है। किसके दूध में फ्रेंड्स सबसे ज्यादा फैट्स पाया जाता है? रेनडियर के मिल्क में सबसे ज्यादा फैट्स पाया जाता है। चिपकू आंदोलन के प्रणेता थे कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा थे। और चिपकू आंदोलन की शुरुआत आपकी हुई थी कब? 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिले में आपके चिपकू आंदोलन की शुरुआत हुई थी। चिपकू आंदोलन के प्रणेता कौन थे फ्रेंड्स? सुंदरलाल बहुगुणा थे। और जो है कब शुरू हुआ था चिपकू आंदोलन? 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिले में आपका चिपकू आंदोलन स्टार्ट हुआ था। सर्वाधिक भेड़ें पाई जाती हैं कहाँ पाई जाती है फ्रेंड्स? सर्वाधिक भेड़ें ये ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं सर्वाधिक भेड़ें। अगला है आपका गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है? तो वो है आपका ट्रिटिकम एस्टिवम जो है गेहूं का वानस्पतिक नाम है। क्या है फ्रेंड्स? आपका साइंटिफिक नेम गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिवम है। भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है तथा गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो भैंस का वैज्ञानिक नाम है बुबेलिस, ठीक है, और गाय का वैज्ञानिक नाम है बॉस इंडिकस। भैंस का वैज्ञानिक नाम है बुबेलिस और गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है फ्रेंड्स? आपकी बॉस इंडिकस है। आप ऐसे याद कर सकते हो कि भैंस को आपने देखा होगा कि वो जुगाली करती रहती है, उसके मुंह से बुलबुले निकलते रहते हैं जुगाली करते टाइम, तो आप भैंस को बुबेलिस ऐसे याद कर लीजिए। और गाय जो है ये है आपकी बॉस इंडिकस। गाय जो है जिस घर में गाय होती है वो उस घर की बॉस होती है। कभी भी खाना बनता है तो गरम गरम रोटी सबसे पहले गाय को दी जाती है और इंडिया में गाय जो है काफी ज्यादा पूजनीय है, तो आप ऐसे बॉस इंडिकस याद कर सकते हो। पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान की स्थापना कब हुआ था? तो पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान विभाग की स्थापना हुई थी 1 फरवरी 1991 को, ठीक है। पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1 फरवरी 1991 को आपके पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान विभाग की स्थापना हुई थी, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए इसको कि 1 अप्रैल 1991 को पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान की स्थापना
भैंस का वैज्ञानिक नाम और गाय का हो गया। पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान विभाग की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स? तो 1 फरवरी 1991 को पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान विभाग की स्थापना हुई थी। कब हुई थी फ्रेंड्स? 1 फरवरी 1991 को पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान विभाग की स्थापना हुई थी। डिपार्टमेंट की भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी तथा भैंस है। कौन है जो भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी और भैंस है? तो बर्बरी बकरी है जो सबसे ज्यादा दूध देती है, और मुर्रा भैंस है भारत में जो सबसे ज्यादा दूध देती है। एक बार फिर से देखते हैं कि बर्बरी बकरी सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी है इंडिया में, और मुर्रा भैंस जो है सबसे ज्यादा दूध देती है। भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है फ्रेंड्स? तो ये है आपका ओविस एरिस। कौन क्या है फ्रेंड्स भेड़ का वैज्ञानिक नाम? ये है आपका ओविस एरिज। एरिज जो है भेड़ का वैज्ञानिक नाम है। मरीनो किसकी प्रजाति है? मरीनो किसकी प्रजाति है? जल्दी से बता दीजिए। मरीनो जो है आपकी भेड़ की प्रजाति है, और भेड़ का वैज्ञानिक नाम है ओविस एरिज। और भेड़ मरीनो किसकी प्रजाति है? भेड़ की है। सुअर का मांस क्या कहलाता है? तो सुअर का मांस क्या कहलाता है फ्रेंड्स? पॉर्क कहलाता है आपके सुअर का मांस। सुअर का मांस क्या कहलाता है फ्रेंड्स? पॉर्क कहलाता है सुअर का मांस। आगे देखेंगे हम कि भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान जो है 1942 में इज्जत नगर बरेली यूपी में प्रारंभ हुआ था। भारत में सर्वप्रथम आपका कृत्रिम गर्भाधान कहाँ प्रारंभ हुआ था? 1942 में इज्जत नगर बरेली यूपी में हुआ था। आगे देखेंगे हम कि क्वेश्चन नंबर 60 केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान जबकि केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान जो है आपके हिसार हरियाणा में है, और केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान जो है आपके मखदूम उत्तर प्रदेश में है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ है फ्रेंड्स आपका? ये है हिसार हरियाणा में, और मखदूम अनुसंधान संस्थान है फ्रेंड्स आपके उत्तर प्रदेश में। ठीक है। बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है केंद्रीय आपका? ये है आपके मखदूम उत्तर प्रदेश में, और भैंस अनुसंधान संस्थान है हिसार हरियाणा में। आगे देखेंगे फ्रेंड्स हम कि फसल बीमा योजना भारत में कब लागू की गई थी? तो फसल बीमा योजना जो है इसे भारत में 1 अप्रैल 1985 को लागू किया गया था। फसल बीमा योजना भारत में कब से लागू की गई थी? तो 1 अप्रैल 1985 को फसल बीमा योजना भारत में लागू की गई थी। कब की गई थी फ्रेंड्स? 1 अप्रैल 1985 को फसल बीमा योजना इंडिया में स्टार्ट हुई थी। कब हुई थी फ्रेंड्स? 1 अप्रैल 1985 को फसल बीमा योजना भारत में स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट है आपकी गरीबों के का मेवा किसे कहते हैं? तो गरीबों का मेवा जो है किसको कहा जाता है? ये आपके बेर को कहा जाता है गरीबों की मेवा। गरीबों का ड्राई फ्रूट्स किसे कहते हैं? आपका बेर को कहते हैं गरीबों की मेवा। अगला है कि फलों का राजा तथा रानी है। तो फलों का राजा है आपका राम, और रानी है लीची। फलों का राजा क्या है आपका? आम है फ्रेंड्स, और फलों की रानी है आपकी लीची। अगला देखेंगे फ्रेंड्स हम कि फसलों की रानी किसको कहते हैं? तो फसलों की मसालों की रानी किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? इलायची को कहा जाता है मसालों की रानी। अगला क्वेश्चन है हमारा 65 नंबर का कि दलहनों का राजा तथा रानी है। तो दलहनों का राजा तथा रानी कौन है? ये है आपका मसालों की रानी कौन है फ्रेंड्स? आपकी इलायची है। अगला क्वेश्चन है कि दलहनों का राजा तथा रानी बताना है। तो दलहनों का राजा है आपका चना, और रानी है मटर। ठीक है। क्यों कौन है फ्रेंड्स? कि दलहनों का राजा है आपका चना और रानी है मटर। फ्रेंड्स होप आपको अच्छा लग रहा होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक लिंक शेयर कर दीजिएगा सभी को। थैंक यू सो मच।